चलिए हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्लीवेज ऑफ OH, मतलब नॉट ए बेसिक नेचर। बोला जाता है कि OH निकलता है लेकिन अल्कोहल बेसिक नेचर का शो करता नहीं है, एसिडिक नेचर उसके पास हाइड्रोजन होता है। लेकिन अब हम लोग रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा रिएक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रिएक्शन, अब पढ़ रहे हैं आप अल्कोहल, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिए। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल, मतलब H भी पार्टिसिपेट करेगा, OH भी पार्टिसिपेट करेगा, अल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पूरा खानदान अब रिएक्शन में रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस होता है डिहाइड्रोजनेशन। अब यहाँ देखो, डी का मतलब तो होता है रिमूवल, तो यहाँ बोलोगे डी मीन्स क्या हुआ भाई, रिमूवल। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन, और यहाँ लगा हुआ है TION मीन्स प्रोसेस। तो आंसर तो यही हो गया, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। नहीं हो गया, तो यहाँ से क्या भगाओगे, तो क्या लिख दोगे इसको भाई, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ, एक और बात लिख दोगे तो थोड़ा बेस्ट हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर ट्यूब और मैग्नस ऑक्साइड is called dehydrogenation of alcohol। ये अल्कोहल के लिए डेफिनेशन लिखे, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो डिहाइड्रोजनेशन होगा कहीं से। अब अल्फा हाइड्रोजन पर आके बात अटक गया, तो प्राइमरी अल्कोहल के पास यह अल्फा कार्बन है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है, मतलब यह डिहाइड्रोजनेशन जो होगा, डिहाइड्रोजनेशन देगा आराम से, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 गो है। ये कौन सा अल्कोहल है भाई, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है, तो यहाँ भी अल्फा कार्बन है, और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यो आराम से देगा, मतलब एक हाइड्रोजन यह भी दे सकता है अपना, तो यह भी डिहाइड्रोजनेशन करेगा। अब आप ही बताइए, यहाँ 2 दिए हैं, यहाँ 1 दिए हैं, RCrOH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, वेरी गुड, नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो यह डिहाइड्रोजनेशन करना चाहिए क्या, नहीं करेगा भाई। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को पहले हम बताए थे कि मोहब्बत में, जंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एवरीथिंग जायज। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं करेगा तो बीटा हाइड्रोजन को हम लोग छटकाएंगे, अल्कोहल का कंडीशन चेंज करेंगे, मान लो पुल्हा के इसको कहेंगे जो बेटा निकल जाओ,
नहीं निकलेगा। इसको कहेंगे थोड़ा निकल जाओ, नहीं धपड़िया के तो निकालेंगे तो निकलेगा ना। लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ईजिली नहीं देगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। इसलिए इसमें इस केस में जब भी आओगे टर्शियरी एल्कोहल के केस में, तो यहाँ जो होगा रिमूवल ऑफ क्या होगा भाई, बीटा हाइड्रोजन। और जब रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, और यहाँ हो जाएगा डिहाइड्रेशन। मतलब हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन को लेके निकलेगा। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहेगा भाई कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, अकेले तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अल्फा तो है नहीं है, हम जब हैं तो भाई बीटा पर है, तो हम अकेले अब जाने वाले नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए। कहेगा ठीक है भाई, तो हम भी चलेंगे। अब क्या करोगे, क्योंकि स्टेट यहाँ क्या आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ जो होगा रिमूवल ऑफ वाटर होगा। क्या होगा भाई, रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ दोनों केस में क्या होगा भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आपको मिलेगा अल्डिहाइड, और यहाँ आपको मिलेगा कीटोन। यहीं से आपको रिएक्शन याद हो गया। अब इस बात को लिख देना है कि प्राइमरी होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, टर्शियरी होगा तो क्या होगा। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला तो हमको लगता है कि सब बच्चा को मालूम है, RCHO। यहाँ कीटोन है तो RCOR, और अल्कीन का मतलब तो डबल बॉन्ड होगा, यह तो आप जानते हैं। अब आ जाइए इसका रिएक्शन लिखा जाए प्राइमरी का, तो CH3 CH2OH। इसको कॉपर ट्यूब में पास कराओ 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, तो CH3COH बच गया। तो क्या बच गया, CH3CHO प्लस क्या हो गया, H2। तो इथेनॉल से अल बन गई। अरे यहाँ ओल है तो यहाँ क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अल बना कि नहीं बन। अगर प्रोपेनॉल लिखोगे, प्रोपेन 1 ओल लोगे, मतलब प्राइमरी होना पड़ा। इसको कॉपर ट्यूब में पास करोगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा भाई, CH3CH2CHO प्लस H2। यह ना निकाल रहे हो हाइड्रोजन, यहाँ क्या बना, प्रोपेनल। मतलब ओल से अल बना दोगे, प्रोपेन 1 ओल से क्या बना दोगे, अल। तो अल्डिहाइड बनाने का बेस्ट तरीका तुम्हारे पास है कि अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल को पास कराओ। तो क्या अल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया भाई। कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ कि नहीं, कि सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को पास करा देंगे। लेकिन हाँ, दिमाग में याद रखो, अल्कोहल जो होगा अगर वेपर फेज में होगा तो मस्त होगा एकदम रिएक्शन। वेपर फेज में होगा तो बहुत आसानी से रिएक्शन मिलेगा। हाइड्रोजन को निकालने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, थोड़ा सा फूक दोगे हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए उसको कहाँ लेके जाओ, वेपर फेज में। उसके बाद कॉपर ट्यूब में रखो और पास कराओ 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना देगा, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन। तो अब देखो भाई, सेकेंडरी अल्कोहल का बात आया, RCHOHR। इसको कॉपर ट्यूब में पास करा, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे। अब ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास एक गो है, तो इस हाइड्रोजन को कहेगा जे भाई हम तो अकेले H थोड़े निकलेंगे, लेकिन हमारे बगल में तू भी दिखाई दे रहा, चल। तो इसको भी ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, RCOR प्लस H2। यहाँ क्या बन गया, कीटोन। और यहाँ कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल।
है कि नहीं। अब यहाँ तुम क्या लाए भाई, CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। अब इस 2 ओल को क्या कर दो, कॉपर के साथ हीट करा दो 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना देगा भाई, CH3 COCH3 प्लस H2, यहाँ क्या होगा, प्रोपेनोन, अरे ओन बन गया ओल से, कीटोन बना कि नहीं बना। अगर मान लो दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल है, CH3 CHOH CH2 CH3, ब्यूटेन 2 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल। इसको क्या करोगे भैया, कॉपर ट्यूब में पास कराओगे कितना डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा बताओ तो, इसमें से अल्फा हाइड्रोजन O को निकल जाएगा, कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CO CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटानोन, मतलब कीटोन बना ना भाई। अब टर्शियरी अल्कोहल का केस आया, बड़ा मस्त रिएक्शन है टर्शियरी अल्कोहल का। अब देखो यहाँ CH3 है, C है, CH2H लिख दिया, OH लिख दिया, यहाँ लिख दिया CH3, और कॉपर ट्यूब में पास कराओगे कितना डिग्री पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये H कहेगा OH को कि चलना भाई हमारे साथ वाटर बना के निकल जाए जाए। ये क्या लब रही, हम लोग फंसे हुए हैं इसके चक्कर में। तो ये H आएगा और OH को कहेगा जब भैया निकल यहाँ से, तो ये बॉन्डवा शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है कि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाँ, वाटर का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, नॉट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से H2 नहीं निकल रहा है, निकल क्या रहा है, H2O। तो जब H2O निकला तो डिहाइड्रेशन होगा, नहीं बोलता है लैक ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। गर्मी के दिन उनका पानी के कमी हो गई बा, तो पानी के कमी हो गई बा, इसका मतलब अंग्रेजी में जाओगे डॉक्टर पास लिख देगा डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोल पाउडर पियो, तुम्हारा बॉडी में पानी आ जाएगा। तो खाली पानी नून चीनी मिला के नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोल पाउडर से आएगा, तो कहेगा इसमें केमिकल है, इसमें मेडिसिन है, तो कहा तो उसको पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो जनरली हमको वाटर का लैक ऑफ वाटर है, मतलब डिहाइड्रेशन, यहाँ से वाटर की कमी हो गई कि नहीं हो गई, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा बताओ तो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 H2O, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बना भाई, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रोसेस का नाम डिहाइड्रोजनेशन क्यों है, क्या हो रहा है, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। किस हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, वेरी गुड। अल्कोहल को किस फेज में होना पड़ा, वेपर फेज में होगा, तो मस्त रिएक्शन देगा। उसमें कौन कैटालिस्ट रख सकते हो, कॉपर के प्रेजेंस में रख सकते हो या मैग्नेस ऑक्साइड के प्रेजेंस में रख सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा, अल्कीन। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन करेगा और टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर बताते हैं। को पढ़ना है क्या, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। तो याद रखोगे इसमें 3 तरह का रिएक्शन होता है, और होगा क्या इसके प्रेजेंस में, इन कॉन्क H2SO4। अब आप आइडिया मत दीजिए, उसको बोले शांत रहिए। कॉन्क H3PO4 POCl3 Al2O3, इस सब को हम लोग डिहाइड्रेटिंग P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा आपको। आपके सिलेबस में H2SO4 का चर्चा किया हुआ है और Al2O3 का चर्चा किया हुआ है। तो कॉन्क हम लोग करा रहे हैं विथ कॉन्क
H2SO4। अब इसमें अगर आप एट 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराइएगा तो मिलेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जनरली प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है। इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ईस्टर। ऑर्गेनिक ईस्टर तो पढ़े हैं हम लोग। अगर आप एट 140 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन को कराइएगा तो इसमें ईथर मिलेगा, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर कराइएगा, 60 to 70 किसी किसी बुक में देता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ अल्कीन बनेगा, लेकिन यहाँ एक्सेस H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। शर्त यही है। तो पहला रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं एट 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर आप कराओगे तो RCH2OH HOSO3H, यहाँ से OH का क्लीवेज होगा, H2O बनेगा, और टेम्परेचर कितना लोगे? 100 डिग्री सेल्सियस, बनेगा RCH2OSO3H प्लस H2O। इसका नाम हो गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक ईस्टर। क्या नाम होगा इसका? इनऑर्गेनिक ईस्टर होगा। क्या तुमको कोई दिक्कत? 100 डिग्री सेल्सियस, वो 140 पर तो ईथर देगा, वही लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो, हमने लिखा CH3CH2OH HOSO3H। 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, क्या निकालोगे? H2O। अल्कोहल का पानी निकाल दो तो क्या बनेगा भाई? CH3CH2OSO3H प्लस H2O, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सबका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट जब रिवीजन करेंगे सबका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एट 140 डिग्री सेल्सियस तो अब आप एकाएक 140 थोड़ी कर दोगे, पहले 100 पे करोगे तो 140 पे करोगे। और अमाउंट क्या लोगे? एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल लोगे। क्या लोगे भाई? एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल लोगे। रिएक्शन क्या होगा भाई? लिखोगे यहाँ 2ROH H2SO4। कौन का कितना डिग्री पर? 140 पे। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ गायब कर दो, बना देगा भाई। तो क्या हो जाएगा बताओ? ROR प्लस H2O। H2SO4 एब्जॉर्ब कर लिया H2O को, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन का? H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, एब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। या 12 का क्वेश्चन भी है कि H2SO4 कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो वाटर को एब्जॉर्ब किया कि नहीं इस रिएक्शन में। अब कैसे बनाओगे? तो ROH को किसके साथ रिएक्शन कराया हो? HOSO3H। पहले कितना पे? 100 पे, तब ना 140 पे क्या बना? H2O बना। क्या बन गया बताओ तो? ROSO3H प्लस क्या बन गया? H2O बना। अब क्या करोगे? ROSO3H अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आया, क्या मिला दोगे भाई? ROH, यहाँ SO3H, HSO4 निकल गया, किसके साथ? H के साथ, H2SO4 बना दिया। और यहाँ क्या हो गया बताओ तो? 140 डिग्री सेल्सियस यहाँ हीट कर दिया, क्या बन गया? ROR प्लस क्या हो गया? H2SO4। मतलब H2SO4 यहाँ बहुत काम किया, कैटालिस्ट का भी काम कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ निकल गया, उसमें पार्टिसिपेट किया नहीं किया।
अब क्या करोगे, तुम लोगों को पार्शियल इक्वेशन बैलेंस करने आता है, इससे इसको कटा दो, H2SO4 से H2SO4 को कटा दो, जोड़ो तो 1 मोल कितना हो गया, 2 मोल। यहाँ क्या रखोगे, कॉन्क H2SO4 कितना डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बन गया ROR प्लस क्या हो गया H2O। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया कि नहीं, डिहाइड्रेशन हुआ कि नहीं। अब इथेनॉल से तुमको ईथर बना, डाइथाइल ईथर बनाना है। क्या बनाना भाई, डाइथाइल। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सोच सुनो, विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम होता है विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ सोडियम हेलो एल्केन का रिएक्शन कराए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि ड्रॉपिंग फनेल से क्या किया जाता है, उसमें H2SO4 लिया जाता है, इथेनॉल रखा जाता है एक्सेस अमाउंट पर, और जब ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट 100 पर बनना शुरू करता था, टेम्परेचर को रेज करके ड्रॉप बाई ड्रॉप इथेनॉल को डाला जाता है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप है तो कंटिन्यूअस है। अब बन क्या रहा है भाई, ईथर। तो कोई नहीं मिला तो विलियमसन साहब अपने नाम पर ठेकेदारी ले लिए और बोले क्या कि मेरे ही नाम पर रहेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस। ईथर पर कंटिन्यू बन रहा है, कंटिन्यू अल्कोहल ऊपर से आ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। अब हमको ईथर बनाना है, जैसे मान लो कि अल्कोहल बनाना है, तो CH3CH2OH ले लिया तुम लोग, इसमें क्या मिला दिया, HOSO3H कितना मोल, 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बना बताओ तो, CH3CH2OSO3H प्लस क्या हो गया, वाटर, यही ना बना। फिर क्या लेगा सब, CH3CH2OSO3H प्लस क्या हो जाएगा, CH3CH2OH एक्सेस अमाउंट मिलेगा सब, तो कितना होगा 140 पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से निकल गया ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा CH3CH2OCH2CH3 प्लस क्या हो गया H2SO4। यह बना ना भाई, कटा दिए तुम, इससे किसको कटा दिए, इसको, इससे किसको कटा दिए, इसको, तो क्या बन गया 2 मोल ऑफ क्या ले लिए, CH3CH2OH, क्या लिया, कॉन्क H2SO4 कितना डिग्री पर बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन गया CH3CH2OCH2CH3 प्लस क्या हो गया H2O। तो ईथर बनाने का कोई प्रोसेस है कि नहीं, तो ईथर का प्रिपरेशन हो गया कि नहीं, और इसको बोलते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर, लैब प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल, यही है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, यही ना देखना है। तो यहाँ आ जाओ, तो 170 पर देख लिया जाए, एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ROH को किसके साथ रिएक्शन कराओगे, HOSO3H, पहले कितना डिग्री पर, 100 डिग्री पर, क्या बनेगा भाई H2O, क्या बना ROSO3H प्लस क्या बन गया H2O। अब क्या करोगे, जब ROSO3H को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा क्या, अल्कीन। तो अब अल्कोहल रखेंगे तब ना पता लगेगा कि कौन हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ रख दिया CH3CH2OH, इसमें क्या मिला दिया HOSO3H, क्या बना बेटा बताओ तो, CH3CH2OSO3H प्लस क्या बना H2O, ये ना बना। अब क्या रखोगे CH3CH2OSO3H, इसको हीट कर दोगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ 100 है, यही ना है। तो अब देखो, तो अल्फा ई हो गया, बीटा ई हो गया, तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ से H निकलेगा, इसके साथ H2SO4 हो जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा H2SO4। कट गया आपका अल्काइल हाइड्रोजन से अल्काइल हाइड्रोजन कट गया, H2SO4 से क्या हो गया H2SO4, तो बना क्या CH3CH2OH, इसमें क्या लिख दिए कॉन्क H2SO4 कितना डिग्री पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बन गया बताओ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना बना, प्लस क्या हो गया H2O। 170 पर तो पानी की नानी याद आ जाएगी, तो 170 पर पानी रहेगा ना, ये उड़ गया, तो मतलब अल्कीन बच गया।
हो गया कि नहीं हो गया? तो आप दिमाग में रखोगे कि 100 डिग्री पर क्या बनेगा, 140 पे क्या बनेगा, 170 पे क्या बनेगा, ठीक है। तो वहीं से आप याद रखोगे कि 100 पर क्या बनेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, 140 पे क्या बनेगा, ईथर। लेकिन लेना क्या होगा तुम लोग, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, और इसमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। इसमें से सब में वाटर मॉलिक्यूल निकला है कि नहीं निकला है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। अब इसको नोट करो, उसके बाद ऑक्सीडेशन बताते हैं। अब आइए ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट में बताते हैं, फिर कल इसको पढ़ा जाएगा। ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का आप अगर ऑक्सीडेशन कराओगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन रुकेगा नहीं, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से अल्डिहाइड नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वो अल्डिहाइड पर नहीं रुक सकता है। वो क्या हो जाएगा, जब बनाएगा तो कार्बोक्सिलिक। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर। जैसे आपने लिया RCH2OH, इसमें ले लिया K2Cr2O7H2SO4, ठीक है। तो क्या बना, -H2O। अरे इसका अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया, तो क्या बना, RCHO। फिर ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बन गया, RCOOH। होगा कि नहीं? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख दोगे CH3CH2OH और इसमें लिख दोगे ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और क्या, H2SO4। तो क्या बनेगा बताओ तो, CH3CHO और फाइनल में क्या हो जाएगा बताओ तो, CH3COOH। कार्बोक्सिलिक बना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अच्छा बता देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें इसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा भाई, कीटोन। ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर इसको ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराया जाए कौन के CnO3 के प्रेजेंस में, तो पॉपऑफ्स रूल लगता है। पॉपऑफ्स रूल से ब्रेक होता है और यहाँ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, दिमाग में याद रखोगे, किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन में तो कीटोन पर रुक जाओगे। कीटोन का ऑक्सीडेशन तुमको कराने के लिए थोड़ा कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, समझ में है। और रूल कौन सा काम करेगा, पॉपऑफ्स रूल। तो अब हम खाली यहाँ कीटोन तक बना देते हैं, उसके बाद कल तोड़ा जाएगा हम लोग। इसका ऑक्सीडेशन करोगे, OH निकल जाएगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से H, O के साथ निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3CO CH3। इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, कीटोन का आगे बताएंगे हम, अभी टाइम नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल भाई कहता ना करेंगे, तो क्या है, तो कहता हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई। लेकिन कहा जाता है कीजिए ना, तो कहता है कि ठीक है, नहीं मानोगे तो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको जब करोगे R3COH, अगर इसमें KMnO4 मिलाया जाए, H2SO4 मिलाया जाए, या HNO3 मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग HiO3 वगैरह बनाया जाए, तो ये कहता है कि हम पहले अल्कीन बनेंगे। क्या बनेंगे, पहले अल्कीन, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कीटोन, फिर पॉपऑफ्स रूल लगेगा। क्या लगेगा भाई, पॉपऑफ्स रूल। तो
तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब मिला जुला के सब कार्बोक्सिलिक ही बनाएगा, ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल से खाली अल्डिहाइड बनाना हो तो इसमें पीसीसी ले लो, जोन्स रिएजेंट ले लो, सेरेट्स रिएजेंट ले लो, कोलिन्स रिएजेंट ले लो, जो मन करे आगे बताएंगे हम। कोलिन्स रिएजेंट ले लो तो यहाँ आएगा तो क्या बना देगा, अल्डिहाइड। मतलब बोलोगे कि ये सब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस सब का रिएक्शन आगे पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। इसके बाद अब इसमें रिडक्शन भी करा सकते हो अल्कोहल का, HI के प्रेजेंस में अल्केन बना देगा। क्या बना देगा भाई, अल्केन। तो RCH2OH है, इसको CH3 बना दो, H2O निकाल दो। कई को हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2। क्या करोगे भाई, HI दे दो। क्या दे दो, 2HI रेड फॉस्फोरस। तो क्या हो जाएगा, OH निकल जाएगा, वेरी गुड। एक OH आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा, एकदम मस्त हो गया बेटा। डायरेक्ट बनाने का क्या हो जाएगा, पानी प्लस I2 नहीं बन गया। तो क्या ले लेंगे, इथेनॉल से डायरेक्ट इथेन बनाना हो तो किसी का नहीं हो रहा, हम काहे करेंगे कि आप हेलो अल्केन बनिए, डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस इसमें डाल दो। तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा कि नहीं, OH इसके H के साथ निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एक OH यहाँ आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा और I2 निकल जाएगा कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, CH3 H2O I2। अब कल इसके बारे में आप लोग बात कीजिएगा, तो कल यही सारा रिएक्शन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग रहे।